हाय किड्स, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट वी विल बी एबल टू फॉर्म क्वेश्चंस बाय आवरसेल्व्स। मतलब हम अपने क्वेश्चंस खुद बनाएंगे और विल बी एबल टू लुक एट समथिंग। हम कोई चीज देखेंगे और उसमें से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे, या तो कोई पिक्चर हो गया या फिर एक सेंटेंस हो गया, उसमें से हम अपने आप से क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी चीज पढ़ोगे, जैसे आपको नहीं पता चलता ना एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक टॉपिक होता है उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको भी आदत लगानी है कि जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाए कि इससे किस टाइप की क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, तो अभी हम छोटे से प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे अपने लाइफ में और आगे आगे, तो आप लोग को पता चलेगा कि एक कोई भी एक टॉपिक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें से कैसी क्वेश्चंस आ सकती है। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले हम सिंपल चीजें करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सिंपल सिंपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होती है, 5 W's एंड 1 H। आई डोंट नो आप लोगों ने ये पहले सीखा है या नहीं, लेकिन 5 W's और 1 H क्वेश्चंस, इनमें से आपको ऑलरेडी कुछ कुछ लोगों को पता है कि व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाई का मतलब होता है क्यों, व्हाई आर यू डूइंग दिस, तुम ये क्यों कर रहे हो। ओके, वेयर यानी कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। whom या who आर यू गोइंग विथ, या किसके साथ जा रहे हो। ठीक है, who और whom हम अलग अलग उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो whose book is this या whose, whom, who, ये चीजें हम यूज करते हैं ऐसे इंटरचेंज करके। ठीक है, तो वो उसका यूसेज हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी बस इतना याद रखो कि एक हु होता है, वो मैंने बस स्लैश हुम करके रखा है, मतलब कौन। ठीक है, व्हेन यानी कि कब, कि व्हेन आर यू कमिंग बैक, कब वापस आ रहे हो। हाउ मतलब कैसे, हाउ आर यू कमिंग बैक, कि तुम कैसे वापस आ रहे हो। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप अपनी नोटबुक्स में लिख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये 5 W क्वेश्चंस और एक 1 H क्वेश्चन। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि आई डू वाला पार्ट जो मैं आपके सामने करूंगी और हम क्लास में आके इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो हम 2 चीजें करेंगे। हम एक क्वेश्चन, हम लोग 5 W और 1 H क्वेश्चन बनाएंगे एक पिक्चर देख के, और सेकंड चीज है हम 5 W और 1 H क्वेश्चन बनाएंगे एक सेंटेंस देख के। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये कैसे करना है। तो यहाँ पे एक पिक्चर है, ये कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे एक जंगल के बीच में एक छोटा सा पॉन्ड है जहाँ पे फिशेस खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने साइड में लिख दिया है कि व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, व्हेन, हाउ वाले क्वेश्चंस हमें बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट। तो इसमें क्या करना होगा ना गाइस, ध्यान से देखना, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, ये आप क्लास में आके प्रैक्टिस करोगे और आपको होमवर्क भी मिलेगा इसमें। ठीक है, तो देयर इज अ पिक्चर। Now I have to look at this picture. I have to observe this picture. इस पिक्चर में क्या क्या है मुझे वो देखना है, और उसमें से मुझे क्वेश्चंस ऐसे फॉर्म करने हैं कि आंसर, अगर कोई पिक्चर देखता है उसको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं व्हाट क्वेश्चन पहले बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे पिक्चर में फिशेस दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बना सकती हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना देती हूँ, व्हाट आर द फिशेस डूइंग। अगर ये क्वेश्चन है और मान लो कि मैंने किसी को ये पिक्चर दिया और मैंने पूछा व्हाट आर द फिशेस डूइंग, तो कोई इजीली कह सकता है ना, द फिशेस आर स्विमिंग, है ना। सो जस्ट लाइक दैट वी हैव टू मेक क्वेश्चंस विद ऑल दिस वर्ड, वन क्वेश्चन विद ऑल द वर्ड। ठीक है, तो नोटिस करो, व्हाट आर द फिशेस डूइंग इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। इफ यू वांट मैं आपके लिए ये लिख भी देती हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, दैट व्हाट आर द फिशेस डूइंग। सेकंड वन इज व्हाई। तो कुछ भी आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे मतलब, लेकिन उसका सेंस होना चाहिए। अगर मैं ये क्वेश्चन बना दूं कि व्हाई इज देयर अ ट्री इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में तो ट्रीज होते ही है ना, तो उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं थोड़ा लॉजिक जैसा क्वेश्चन बना सकती हूँ, जैसे मान लो व्हाई इज द वाटर ब्लू, जिसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, वो साइंस वाला एक्सप्लेनेशन है कि वाटर ऐसे रिफ्लेक्शन होती है तो इसलिए वो ब्लू दिखती है ना। ठीक है, तो why is the water
ब्लू। और या तो फिर यहाँ पे अगर मैं देखूं कि ये फिशेस हैं, ये लोग थोड़ा हैप्पी हैप्पी लग रहे हैं, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ, वाई आर द फिशेस हैप्पी। तो मे बी उसका आंसर कोई अगर देखे तो वो अपने आप से लिख सकते हैं कि बिकॉज द फिशेस आर स्विमिंग, देयर इज ग्रीनरी अराउंड देम, ऐसा कुछ भी। कोई फालतू क्वेश्चन नहीं बनाएंगे हम कि जैसे वाई आर देयर होल्स ऑन द लीफ, वाई आर लीव्स, मतलब वाई इज देयर अ ट्री हियर, वाई इज देयर अ पॉन्ड इन द फॉरेस्ट, ऐसे हम नहीं बनाएंगे। हम थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन जिसका देख के हमें थोड़ा सा सेंस बनेगा, ठीक है। जैसे ये फिशेस है, उनका वो क्यों हैप्पी है, तो वो इतने अच्छे से स्विम कर रहे हैं, इतना अच्छा ब्लू ब्लू वाटर है, तो इसलिए वो फिशेस हैप्पी है, ठीक है। इट्स ओके अगर आपको फर्स्ट में समझ नहीं आता है कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनाना है, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज माय वेयर क्वेश्चन, ठीक है। तो वेयर में मैं शायद बना सकती हूँ, वेयर इज माय पॉन्ड, वेयर इज द पॉन्ड, पॉन्ड कहाँ पर है, फॉरेस्ट के बीचों बीच में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, वेयर इज द पॉन्ड। नेक्स्ट इज हु, मे बी मैं क्वेश्चन बना सकती हूँ, हु लिव्स इन द पॉन्ड। तो यहाँ पे कोई देख के बोलेगा कि ओ फिशेस लिव इन द पॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे पॉन्ड में फिशेस रह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन, है ना, ठीक है। तो व्हेन में मतलब अगर मैं ऐसे कोई अगेन सेंसलेस क्वेश्चन बना दूं जैसे कि व्हेन वाज द फॉरेस्ट मेड, तो उसका आंसर ये पिक्चर से हमें शायद पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, व्हेन डू यू थिंक दैट द फिशेस स्विम इन द पॉन्ड, तो हमें पता है कि फिशेस हमेशा पानी में स्विम करते रहते हैं, तो हम ऐसा कोई क्वेश्चन, एंड इट्स ओके छोटा मोटा अगर क्वेश्चन का सेंस नहीं भी बनता, हम कोशिश करेंगे कि जितना भी अपने इमेजिनेशन से करेक्ट क्वेश्चंस बना पाए। ये भी सोचेंगे कि हम अगर ये क्वेश्चन का आंसर क्या मैं खुद से दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ कि व्हेन वाज दिस फॉरेस्ट मेड, उसका क्वेश्चन मुझे पिक्चर से नहीं, उसका आंसर मुझे पिक्चर से पता नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं खुद ही आंसर कर पाऊंगी, तो मैं किसी और से भी नहीं पूछूंगी क्वेश्चन, तो आई विल नॉट मेक दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, व्हेन डू यू थिंक दैट द फिशेस स्विम इन द पॉन्ड, तो इसका आंसर मैं खुद से बना सकती हूँ, दैट फिशेस स्विम इन द पॉन्ड ऑल द टाइम, ठीक है। तो आपका जो चेक पॉइंट है ना कि मैं कैसे करेक्ट क्वेश्चन बनाऊं या नहीं, फर्स्ट थिंग आप देखोगे क्या आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हो कि नहीं। अगर आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हो तो गो अहेड मेक दैट क्वेश्चन। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद नहीं लग रहा है कि मैं कुछ आंसर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर डोंट मेक दैट क्वेश्चन, ठीक है। सो व्हेन डू यू थिंक द फिशेस स्विम इन द पॉन्ड, आपको क्या लगता है कि फिशेस पॉन्ड में कब स्विम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाउ, ठीक है। तो हाउ में अगेन मैं कोई भी क्वेश्चन बना सकती हूँ यहाँ पे, हाउ मेनी लोटसेस आर देयर इन द पॉन्ड, ठीक है। हाउ मेनी लोटसेस आर देयर इन द पॉन्ड, कि इस पॉन्ड में कितने सारे लोटस हैं। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन फॉर्मेशन पिक्चर देख के। मैं आप लोग जब क्लास में आओगे तो हम लोग भी एक पिक्चर देखेंगे ऐसे ही, और उससे ये 6 टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे, ऑलराइट। सो नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको मैं हटा देती हूँ। नेक्स्ट हम एक सेंटेंस देखेंगे और वो सेंटेंस से क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। जस्ट एक सेंटेंस, उसमें कोई पिक्चर नहीं है, तो आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है, ठीक है। तो ये मेरा सेंटेंस है, मीना likes to eat Maggie every day in the morning on a sofa. It is a favorite breakfast. अब अभी हम देखते हैं इसमें से हम कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, ओके। सो सबसे पहले है व्हाट क्वेश्चन, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बना देती हूँ। तो व्हाट में मैं बना सकती हूँ, व्हाट इज मीनास फेवरेट ब्रेकफास्ट, मीना का फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है, यहाँ से मुझे आंसर उसका मिल जाएगा, दैट मीना's फेवरेट ब्रेकफास्ट इज मैगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो मैगी रोज सुबह खाती है, उसका वो फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो व्हाट इज मीना's फेवरेट ब्रेकफास्ट, हर फेवरेट ब्रेकफास्ट इज मैगी।
ठीक है. Why does, second question is why does Meena eat Maggie every day? Because it is her favorite breakfast. अगर मैं यहाँ पे पूछूं why is Maggie Meena's favorite breakfast, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है कि वो उसका फेवरेट है क्यों, क्योंकि वो हमें इस पैसेज से नहीं पता चल रहा है. तो हमको ये पता चल रहा है कि वो रोज सुबह मैगी खाती है क्योंकि मैगी उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है. तो हमारा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि मीना, हाँ, मीना का फेवरेट ब्रेकफास्ट मैगी क्यों है. हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है व्हाई डज मीना ईट मैगी एवरी डे, क्योंकि वो उसका फेवरेट है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज वेयर क्वेश्चन. मैं बना सकती हूँ वेयर डज मीना ईट हर मैगी एवरी डे. यहाँ पे लिखा है कि वो सोफा पे खाती है, तो इसका आंसर मुझे सेंस बन रहा है कि यहाँ पे आंसर मुझे मिल जाएगा, मैं खुद भी आंसर कर सकती हूँ. तो इसका आंसर है मीना ईट्स मैगी ऑन हर सोफा एवरी डे. ठीक है. Whose favorite breakfast is Maggie? किसका फेवरेट ब्रेकफास्ट मैगी है. ये जो whose, who, all of these things are there, no? वो हम उसका यूसेज बाद में सीखेंगे, अभी इतना सब कुछ नहीं सीखना है. अभी हम बस क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे. तो whose वाला या फिर मैं क्लास में आपको थोड़ा सा सिखा दूंगी, तो डोंट वरी अबाउट दिस. whose favorite breakfast is Maggie, यानी मीना's favorite breakfast is Maggie. Next is when question. When does Meena eat मैगी? ठीक है. तो हमको पता है कि ब्रेकफास्ट सुबह सुबह खाते हैं, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे मीना ईट्स मैगी एवरी डे या मीना ईट्स मैगी इन द मॉर्निंग. सो व्हेन डज मीना ईट मैगी. नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ क्वेश्चन. ठीक है. सो हाउ में हम क्वेश्चन बना सकते हैं. हाउ मेनी टाइम्स इन अ वीक, हफ्ते में कितने दिन, डज मीना ईट मैगी. हफ्ते में कितने दिन मीना मैगी खाती है, और यहाँ पे लिखा है कि वो एवरी डे खाती है, तो हम बोलेंगे मीना ईट्स मैगी एवरी डे इन द वीक, और मीना ईट्स मैगी 7 days a week. ठीक है. तो ये बना दिया मैंने क्वेश्चंस. जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चंस है, यहाँ पे व्हाट वाई वाले और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं. हो सकता है कि एक सेंटेंस देख के आपको हाउ वाले क्वेश्चंस बना ही ना पाओ, व्हेन वाले क्वेश्चंस बना ही ना पाओ. हमारा पर्पस क्या है इस लेसन से, कि हम लोग कभी भी कोई एक लाइन देखेंगे या फिर एक चीज देखेंगे, एक पिक्चर देखेंगे, तो उससे हम एटलीस्ट थोड़ा बहुत क्वेश्चंस बना पाएंगे, ताकि हमें ये पता चले कि अगर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना है तो कैसे क्वेश्चंस आ सकता है. ज्यादा टेंशन मत लो गाइस, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये बहुत सिंपल सी चीज है. ये आप लोग को फर्स्ट टाइम में एकदम से नहीं समझ आएगा, हम स्लोली 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 सीखेंगे इसको. तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट क्लास तक या उसके बाद तक आप लोग सीख जाओगे क्वेश्चंस कैसे बनाना है. ठीक है. सो ये प्रैक्टिस से आएगा और हम ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे. ऑलराइट. तो अभी मैं इसको पॉज कर दे रही हूँ, मतलब ये रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ और हम क्लास में मिलते हैं. सो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो प्लीज ये वीडियो एक बार और देख कर आना. ओके. लेट्स प्रैक्टिस इन क्लास. सी यू.